हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमाओ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप किसी रिलेशनशिप में बदलेगी। तो ये रीडिंग है आपके लिए अगर आप किसी तरीके की सिचुएशनशिप में हैं जहाँ आपको कोई आप में इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। लाइक ये खुद को अपना आपका फ्रेंड कहते हैं, मगर उससे ज़्यादा इनके एक्शंस है, इनके वर्ड्स है, और ये आपसे फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं या रोमांटिक बातें कर रहे हो सकते हैं। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनका एक रोमांटिक इंटरेस्ट है, पर ये इस सिचुएशनशिप से आगे बढ़ नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इसका क्या नतीजा होगा, कि आपको इसे सीरियसली कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं। तो ये रीडिंग उस केस में डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Eight of Skulls, Daughter of Grails, Daughter of Knives, Six of Scepters, and the Hermit. Okay. So हमारे पास है Daughter of Grails। ये पर्सन आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, आपके सेडक्शन से और आपके स्पेशल होने से। उन्हें डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि आपके टच में रहना, आपके इतने क्लोज होना अपने आप में एक बहुत ख़ास बात है। बिकॉज आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। लाइक लोग आपसे आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हर कोई आप में इंटरेस्ट लेता है, चाहे ये फ्रेंड्स हो या कोई स्ट्रेंजर। उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक मैग्नेटिक ऑरा है, और आपके क्लोज होना इन्हें एक स्पेशल तरीके का ईगो बूस्ट देता है, जैसे उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है। सो डॉटर ऑफ नाइफ्स का कार्ड भी है यहाँ पे। तो एक चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो ये कि ये डॉटर ऑफ ग्रेल्स खूबसूरत हो सकती है, मिस्टीरियस हो सकती है, सिलेक्टिव हो सकती है, पर उसके क्लोज आना इतना भी आसान नहीं है। लाइक जब भी वो सिचुएशनशिप से रिलेशनशिप के तरफ जाने के बारे में सोचते हैं, तब उनके दिमाग में यही बात आती है कि डॉटर ऑफ नाइफ्स को जो चाहिए शायद वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है, जो उसके ड्रीम्स है, उसमें वो फिट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान है इस बात को लेकर। ओके, एंड ये डेफिनेटली इस सिचुएशनशिप से रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहेंगे, बट फिर उनके दिमाग में यही बात आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स जो भी सामने आएंगे वो बहुत मुश्किल होगा हैंडल करना। सो ये उस चीज़ से डर रहे हैं जो ये देख नहीं पा रहे हैं, उस अननोन फ्यूचर से, जो इन्हें लगता है कि इन पे एक बर्डन बन जाएगा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा। लाइक अगेन उन्हें एक बात का तो क्लियर अंदाज़ा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो इसलिए आएंगे क्योंकि आप उसका कोई सीरियस एंड चाहते हैं, कोई रिज़ल्ट चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि बस आपका टाइम वेस्ट हो और आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में रहें। सो ये समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है डेप्थ में, और इस पॉइंट पे ये फील कर रहे हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो लॉन्गर रन में पूरा नहीं कर पाएंगे, और इसलिए ये अवॉइड कर रहे हैं रिलेशनशिप। बिकॉज उन्हें पता है कि एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद आप थोड़ा ज़्यादा ओपन अप होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, आप चाहेंगे कि फ्यूचर प्लान हो, आप चाहेंगे कि वो सीरियस हो इस कमिटमेंट को लेके, और उन्हें लगता है कि ये उनकी बस की बात नहीं है। सो फ़िलहाल ये पर्सन ये सिचुएशनशिप इसलिए प्रिफ़र कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनके लिए सेफ़ है। ये एक तरीके से उन्हें वो सब कुछ देता है जो उन्हें चाहिए, और वो भी बिना कमिटमेंट किए। सो रिलेशनशिप में ना आना इस पर्सन का एक तरीके का डिफेंस है खुद को बचाने के लिए। ओके, ऑफ कोर्स ये बात आपके सामने कन्फेस नहीं करना चाहते कि वो रिलेशनशिप में आने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। लाइक अगर वो ऐसा करते हैं तो आप इस सिचुएशनशिप से भी दूर चले जाएंगे। सो वो आपको कंफ्यूज रखना चाहते हैं ताकि आप उन्हें अटेंशन देते रहें, और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। सो उन्हें लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक है, एंड उन्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप के बारे में। बिकॉज इस वक्त जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो मिल रहा है। रिलेशनशिप में जाना मतलब प्रॉब्लम्स को इनविटेशन देना, एटलीस्ट ये ऐसा ही सोचते हैं फ़िलहाल। और
इसलिए वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। सो 8 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो ये आपके मैजिक को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये लव उनके लिए जैसे एक मैजिक है, आपका प्रेजेंस, आपके इतने पास होना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें नहीं लगता था कि वो ऐसा कुछ डिज़र्व कर सकते हैं या उन्हें कुछ ऐसा मिल सकता है। सो ऑब्वियसली ना, ये तो पता है अच्छे तरीके से कि आप उससे ज़्यादा हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, बट देन ये फील करते हैं जैसे कि वो अभी 6 ऑफ सेप्टर के लिए प्रिपेयर नहीं है। ओके, यानी इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से और इस रिवॉर्ड को संभालने के लिए, बट एनीवेज वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे बिकॉज डॉटर ऑफ ग्रेल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो हर्मिट का कार्ड है। ये अक्सर इस बारे में सोचते हैं कि काश वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते, क्योंकि इन्हें एक्चुअली डॉटर ऑफ ग्रेल्स का साथ चाहिए, बट फिर यही सोचने लगते हैं कि काश उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती। सो बजाय एफर्ट करके किसी ऑब्स्टेकल से उबरने के, ये पर्सन चीज़ों को इजीली पाना चाहता है और इसीलिए ये सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में आने से डर रहे हैं। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 10 of Grails, 5 of Skulls, 6 of Skulls, 10 of Scepters and 3 of Grails. Okay. Now 10 of Grails का कार्ड है, तो ये पर्सन इस लव को हमेशा अपने पास चाहता है। इट्स लाइक इन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। 5 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये किसी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी हो। जब ये आपसे मिले थे तो शायद किसी से कमिटेड थे, या पास्ट का ब्रेकअप अभी भी इनकी लाइफ पे असर डाल रहा था, या हो सकता है ये हो किसी मैरिड पर्सन के बारे में और इन्होंने आपसे झूठ बोला बिकॉज इन्हें आपकी ज़रूरत थी। सो 6 ऑफ स्कल्स के साथ ये डेफिनेटली इस सिचुएशनशिप में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आप बहुत कुछ ऑफ़र करते हैं और ये इन चीज़ों को लूज़ नहीं करना चाहते, बट अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रही है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो अपने बारे में सोच रहे हैं मगर ये नहीं सोच रहे कि आप पे इन चीज़ों का क्या असर आ रहा है और आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। 10 ऑफ सेप्टर्स है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर एक बर्डन है। वो बर्डन इस पर्सन ने डाला है और आप इस बर्डन को कैरी करते करते थक चुके हैं, ऐसा लगता है। स्पेशली अगर 3 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, जहाँ पे ये चीट कर रहे थे आपको। हो सकता है इन्होंने चीट किया हो, या बेसिकली आप सिचुएशनशिप में है तो ये पर्सन दूसरों को भी अटेंशन दे रहा है और उन्हें लगता है कि अगर वो सिचुएशनशिप में रहेंगे तो आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो वो फ्री है अभी भी जो चाहे वो करने के लिए। सो ये पर्सन एक तरीके का माइंड गेम खेल रहा हो सकता है और आपको केयरफुल होना चाहिए इसके साथ बिकॉज ये पर्सन अभी रिलेशनशिप के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनके लिए अच्छा है, यही उनका कंफर्ट जोन है और यही उनके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Candle. Even the smallest light can eliminate the darkest paths. तो ये कार्ड कह रहा है कि इस वक्त सिचुएशन आपके लिए चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको पता है कि आपको लाइट कैसे मिलेगी, आपको आपका रास्ता कैसे मिलेगा। आप ट्रुथ को जानते हैं एंड आपका इंट्यूशन आपका साथ दे रहा है। तो चाहे जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, आप क्लियरली देख सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदलेगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।